आरोही सुबह सुबह एक गाना गुनगुना रही थी। तभी एक उड़ता हुआ चप्पल उसके सर से जा टकराया, जो आराध्या ने चलाया था। ये क्या है? सुबह सुबह ऐसा कौन करता है? आराध्या बिफरते हुए बोली। क्या बोल रही है तू? आरोही ने गुस्से से कहा। वही जो अभी तू चिल्ला रही थी। पता है मेरी नींद खराब हो गई तेरी वजह से। आराध्या चिढ़ते हुए बोली। उसे चिल्लाना नहीं, गाना कहते हैं, समझी? हूँ। आरोही ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा। आराध्या आश्चर्यचकित होते हुए बोली। इसे गाना कहते हैं तो चिल्लाना किसे कहते हैं? फटे हुए बांस की तरह तो तेरी आवाज है। आराध्या ने आंखों को घुमाकर कहा। चल जा भी, तू क्या जानेगी सिंगर किस कैसे गाते हैं? वो उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली। आहा, इतना ही सिंगर बनने का शौक है तो इंडियन आइडल जाना, बड़ी आई गाने वाली हूँ। वो नाराज होते हुए बोली। सही कह रही है, सोचना होगा इस बारे में, उसने गंभीरता दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, सोच ले। वैसे इतना रोमांटिक गाना क्यों गा रही थी? अरे कोई मिल तो नहीं गया? हाँ बोल। आराध्या हंसते हुए बोली। क्या 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 बोल रही है? आरोही ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ सही तो बोल रही हूँ। सुबह सुबह ऐसे गाने कौन गाता है? वो शरारत से बोली। अरे यार कुछ भी, बस गा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों में नहीं पड़ता? हाँ, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? बोल। उसने बात बदलने के लिए कहा। नहीं, मैं ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है? शर्म नहीं आती? छोटी बच्ची पर इल्जाम लगाते हुए उसने रोतली शकल बनाते हुए कहा। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तू भी ना मजाक भी नहीं समझती। उसने सफाई दी। सब समझती हूँ मैं। हाँ, लेकिन जो जरूरी है वो तो नहीं समझती ना। वैसे आज तुझे स्कूल नहीं जाना? जाना है ना? तो बैठी क्यों है? जाके रेडी हो ना, जल्दी चलो, देर हो रही है। जी जी, जल्दी चलो, देर हो गई है। स्कूल नहीं चलना है क्या? कल भी मैडम से मार लगी थी, आज भी लगवानी है क्या? आराध्या एकदम चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। आ रही हूँ, एक मिनट रुको तो सही। आराध्या की बड़ी बहन आरोही बाहर आते हुए बोली। क्या जीजी, आप जानते हो ना, देर हो गई तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। आराध्या थोड़ा नाराजगी से बोली। हाँ सब पता है, लेकिन तू भी जानती है ना, मैं बड़ी हूँ, इसीलिए घर में हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। और जब तक मम्मी पापा नानी के घर से आ नहीं जाते, तब तक सारी जिम्मेदारी मेरी है, समझी? आरोही ने समझाते हुए कहा। समझ गई। रोज तो यही बोलते हो आप, और पता नहीं मम्मी पापा कब आएंगे। 2 दिन पहले भी देर हो गई थी और टीचर ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। और पता है सब मुझ पर कितना हंस रहे थे। आराध्या उदास होते हुए बोली। बस भी कर, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। वैसे मम्मी पापा कल आने वाले हैं, आरोही ने कहा। सच्ची? आराध्या खुश होते हुए बोली। हाँ, मम्मी ने फोन किया था सुबह, आरोही बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे आपके हाथ का बना बेकार खाना नहीं खाना पड़ेगा। आराध्या आरोही को छेड़ते हुए बोली। क्या मतलब मैं बेकार खाना बनाती हूँ? नेहा ने आंखें दिखाते हुए कहा। पूछ रही हो या बता रही हो? वो खाना मजबूरी थी मेरी। आराध्या हंसते हुए बोली। तेरी तो, रुक अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही आरोही आरती के पीछे भागने लगी। रुक, भाग कहाँ रही है? रुकना, आरोही हाँफते हुए बोली। आ पकड़, तुझसे तो भागा भी नहीं जाता, आराध्या बोली। फिर कब भागते हुए ही दोनों स्कूल पहुंच गई, पता ही ना चला। आरोही आराध्या से 4 साल बड़ी थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, लंबे बाल
और गेहुआ रंग लिए छरहरा बदन। इनके अलावा भी परिवार में और 2 बहन और 1 भाई था। वो सब अभी छोटे थे। आरोही सबसे बड़ी थी और इस साल 10वीं में थी और आराध्या 8वीं कक्षा में। कुछ दिनों पहले ही इनकी नानी जी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसीलिए इनके मम्मी पापा उन्हें देखने गए थे। इनका जन्म एक छोटे से गांव में ही हुआ है। पिता भी कोई खास नौकरी नहीं करते, बस थोड़ी सी खेती से ही जीवन यापन होता है। पहली संतान बेटी हुई, जबकि इंतजार बेटे का था। भला बेटी से भी किसी का भला हुआ है? नहीं। बेटे की आस और 4 बेटियों का जन्म हुआ और फिर अंत में भगवान ने शायद सुन ही ली, बेटा हुआ। सरकारी स्कूल में इन्होंने अपनी बेटी का दाखिला कराया। दौड़ लगाने की वजह से दोनों समय पे स्कूल पहुंच गई। गेट अभी बंद नहीं हुआ था। तो क्या बोल रही थी तू? आरोही ने आराध्या की एक चोटी पकड़ते हुए कहा। माँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस थोड़ा मजाक ही कर रही थी। बुरा क्यों मान रही हो? आराध्या मीठे स्वर में बोली। अच्छा, मेरे हाथ का खाना खाकर तू नमक हरामी कर रही है। अगली बार तूने ऐसा कुछ कहा तो देखना। आरोही ने उसकी चोटी को जरा मरोड़ा। अरे छोड़ो ना, अब क्या? अभी आरती की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि चपरासी आया। उसकी उम्र 40-45 की रही होगी। चपरासी को देखकर आरोही ने आराध्या को छोड़ दिया। लड़ती रहना है या अंदर भी आना है, या कहो तो गेट बंद करूं? हाँ हाँ, बस आ ही रहे थे, बोलकर आराध्या अंदर चली गई। और तुम्हें आना है? उसने आरोही को देखते हुए कहा। हाँ अंकल जी, इसीलिए तो आई हूँ, आरोही ने कहा और उसने आराध्या का अनुसरण किया। आरोही क्लास में बार बार बेचैनी से इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी। शायद उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। लगता है आज नहीं आया, उसने उदासी से सोचा। क्या हुआ आरोही, क्या ढूंढ रही है? बहुत देर से देख रही हूँ, आरोही की सहेली मीरा ने कहा, जो उसके साथ ही बैठी थी। कुछ भी तो नहीं, आरोही ने झेपते हुए कहा। अच्छा। और फिर मीरा सामने देखने लगी, जहां उनके साइंस टीचर का एक फार्मूला समझा रहे थे। 1 साल पहले ही उसकी क्लास में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ था, जब वह 9वीं कक्षा में थी। उसका नाम अनुराग था। वो भी भला का खूबसूरत, गोरा रंग, लंबी कदकाठी, तीखे नैन नक्श, कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। उसे देखने के बाद से ही आरोही अपना दिल हार बैठी थी। कई बार दोनों की नजरें भी एक दूसरे से टकराई थी, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर बात नहीं की थी। उसे यकीन था कि वो भी उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पसंद करता है, जो कि सच ही था। पर आज वो शायद स्कूल किसी वजह से नहीं आया था, इसीलिए वो उदास थी और किसी से उसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। क्या पूछती? किस हक से पूछती? ये वो समय है जब चिंगारियाँ कब आपकी लपटों को रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता। स्कूल से घर आते समय आराध्या आरोही से पूछती है, और मम्मी पापा, उनका क्या? वो आने वाले थे ना आज? हाँ, वो दोपहर तक आ जाएंगे। वैसे मुझे आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, आराध्या की हंसते हुए कहा। आरोही ने सिर हिलाया। वो देख कितना मुस्कुरा रही है आज, खुशी देख रही हो मैडम की, सीमा ने कहा। हाँ, मुस्कुराएगी क्यों नहीं, आज उसका बर्थडे जो है, नीलिमा ने कहा। वो दोनों आरोही को ही देख रही थी, जो अपने ही ख्यालों में कहीं गुम मुस्कुरा रही थी। सीमा और नीलिमा क्लास की वो लड़कियां थी जिन्हें दूसरों के बारे में खबर रखना पसंद था। जासूस कहना गलत नहीं होगा। आरोही और अनुराग का भी रिश्ता इनकी नज़रों से नहीं बचा था, और यही वजह थी कि आरोही थोड़ा इनसे चिढ़ती थी। सीमा एक खूबसूरत और अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी, जबकि नीलिमा सांवली सूरत वाली एक मध्यम परिवार की लड़की थी। आरोही की खुशी का राज इन्हें मालूम था। आज अनुराग का जन्मदिन था, इसीलिए वो खुश थी, क्योंकि वह आएगा ये जानती थी, और तभी वो आ गया।
आरोही की तो बाँछें ही खिल गई उसे देखकर। हाय, क्या कमाल लग रहा है। उसने मन ही मन सोचा। उसने आज स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। वो गोल्डन डेनिम जींस और नीली शर्ट में था जो कह ढा रहा था। उसकी नजरें भी एक बार आरोही से मिली। वो उसे देखकर मुस्कुराई, जिससे वो भी मुस्कुराए, पर तुरंत ही दोनों संजीदा भी हुए। पर तब तक देर हो चुकी थी। सीमा और नीलिमा की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और अब वो दोनों मुस्कुरा रही थी। हैप्पी बर्थडे अनुराग, एक लड़की ने उसे विश किया। वो सबको चॉकलेट्स दे रहा था। थैंक्स बोलकर वो आगे बढ़ा और आगे वो थी आरोही। उसने चॉकलेट्स उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। आरोही भी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब था। है हैप्पी बर्थडे, आरोही ने अटकते हुए बोली। थैंक यू। और फिर वो जल्दी से आगे बढ़ चला। वो बस कुछ सेकंड में हुआ था, पर बहुत कुछ खास था उन कुछ पलों में। क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छा करेंगे। अब फालतू चीज़ों से ध्यान आपको हटाना होगा। यू शुड बी सीरियस नाउ, गेट इट, टीचर ने समझाते हुए कहा। अनुराग बहुत गंभीरता से सब सुन रहा था और आरोही को अच्छा नहीं लग रहा था। वो डर रही थी कि कहीं उसे वो भूल ना जाए। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। आरोही भी रास्ते में ही थी। वो पैदल चल रही थी। आराध्या अपने दोस्तों से बात करते हुए आगे चल रही थी। आरोही थोड़ी उदास लग रही थी। तभी उसके सामने एक साइकिल आकर रुकी। वो अनुराग था। वो थोड़ा चौंक गई। हाँ है, हाय आरोही, अनुराग ने कहा। वो उसे आश्चर्य से देख रही थी, जैसे वो दुनिया का आठवां अजूबा हो। तुम मतलब यहाँ? आरोही बेचैन होते हुए बोली। बस तुमसे बात करने का मन था, तो क्लास में तो हो नहीं पाती, इसीलिए यहाँ करने का सोचा। अनुराग आराम से बोला। क्या क्या बात? यहाँ वो थोड़ा शर्माते हुए बोली। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, अनुराग झेपते हुए बोला। हाँ तो करो ना, रोका किसने है? आरोही ने सोचा। अच्छा ये लो। वो उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा और तुरंत ही चला गया। ये किया, ये तो। और एक बार फिर आरोही का चेहरा 1000 वोल्ट के बल्ब जैसे चमकने लगा। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। घर पर अब तो जैसे घर में रौनक लौट आई है आपके आने से, आराध्या ने माँ पिता को देखकर कहा। वो दोनों घर लौट आए थे और अब पूरा परिवार साथ था। नानी की तबीयत कैसी है? आरोही ने पूछा। पहले से बेहतर है, उसकी मम्मी ने जवाब दिया। और तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? उसके पापा ने पूछा। अच्छी चल रही है, आरोही ने सख्ती सा उत्तर दिया। उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे, उन्होंने कहा। तो आरोही ने बस हल्के में सिर हिला दिया। अच्छे नंबर से क्या करना है? वैसे भी 3-4 सालों में शादी हो जाएगी, उसकी माँ ने बेपरवाही से कहा। आरोही को जोरदार धक्का लगा। पानी पी लो, आराध्या ने पानी का गिलास आगे करते हुए कहा। उसके बाद रात का खाना शांति से हुआ। रात को उसकी आंखों में नींद जैसे गायब हो गई थी। खाने के दौरान उसकी माँ की कई बातें याद आ रही थी। अच्छे नंबर से क्या करना है? वैसे भी 3-4 सालों में शादी हो ही जाएगी। और उसके पिता ने इस बात का प्रतिरोध भी नहीं किया। लगता है पापा भी यही चाहते हैं, उसने उदासी से कहा और आंखें छलक उठी। और आरोही की कब आंख लग गई पता ही न चला। सुबह हो चुकी थी। रात में देर तक जागने की वजह से आरोही अभी तक सो रही थी। 7 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक उठ नहीं रही। उसकी माँ की आवाज़ आई। अरे अब उठ भी जा आरोही, उठ, स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाऊंगी, वो नींद में ही कसमसाई। हाँ तो उठ पहले, फिर तो जाएगी। जब ससुराल जाएगी तो सास नहीं उठाएगी नींद में, समझी? और ये बात सुनते ही उसकी नींद हवा हो गई। आराध्या देख, टिफिन रख दिया है, ले लेना, भूलना मत। ठीक है माँ, ये कहकर उसने अपनी बहन को देखा जो अपने बाल बना रही थी। इस स्पीड में रेडी हुई तो तब तो पहुंच गए हम टाइम पे स्कूल। हाँ तो जाना, मैं अकेले जा सकती हूँ, वो थोड़ा खींचते हुए बोली। और आराध्या समझ गई कि उसका मूड ठीक नहीं है। अपने बैग से कुछ किताबें निकालते वक्त आरोही ने एक चिट देखा। ये वही था जो कल अनुराग ने दिया था। इस पर उसका नंबर था। घर आने के बाद वो इतना व्यस्त थी कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं,
पर न जाने क्यों अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने वापस उसे संभाल कर रखा। क्लास में एंटर करते ही आरोही देखती है कि अनुराग आज पहले से ही आके बैठा है। वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। आरोही अपना बैग रख ही रही होती है जब उसके पास सीमा और नीलिमा आती हैं। गुड मॉर्निंग आरोही, सीमा और नीलिमा साथ कहती है। गुड मॉर्निंग आरोही भी बेमन से बोलती है। उनसे बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानती है कि ये दोनों उस पर और अनुराग पर शक करती है। पता है आरोही, अनुराग आज दुखी लग रहा है, सीमा कहती है। तो मैं नाचूं कि उसका मूड ठीक हो जाए, आरोही भी वैसे ही बोलती है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं तो बस बता रही हूँ। अच्छा, तो बता लिया ना, अब जाओ। लगता है तेरा मूड भी ठीक नहीं है, नीलिमा बोली। हाँ, नहीं ठीक, अब और खराब मत करो, वो चिढ़कर कहती है। चल सीमा, ये तो आंखों से अंगारे बरसा रही है। अनुराग अभी अपने दोस्तों से बातों में ही लगा होता है। वो आरोही की आवाज़ सुनता है पर फिर भी नहीं देखता। क्यों तुम दोनों उसके पीछे पड़ी रहती हो? उस क्लास की लड़की अनुराधा बोलती है। हम कहाँ किसी के पीछे पड़े हैं, नीलिमा ने कहा। अच्छा, क्या था वो? अभी देखा मैंने, वो कुछ भी नहीं था, बस हम उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। सीमा ने सफाई देने की नाकाम कोशिश की। मतलब गुड मॉर्निंग विश करने से कोई इतना भड़क जाता है? अनु बोली। याद है सीमा, वो कभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो अभी भी तुम्हारी दोस्त है, पर बस तुम्हारी जासूसी से वो खींच जाती है। अनुराधा ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, ये सच है, वो दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स थी, पर फिर मीरा आई और उसने सीमा की जगह ले ली। सीमा को भी नीलिमा के रूप में एक नई दोस्त मिली। वक्त वक्त की बात है, सीमा ने कहा। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, अनुराधा बोली। बाहर क्या करने, नीलिमा ने कहा। बाहर बस ऐसे ही, बोर नहीं होती तुम दोनों एक ही जगह? वैसे भी यहाँ क्या रखा है? बोर हम बिल्कुल भी नहीं, और बहुत कुछ खास है यहाँ। तुम वो नहीं देखती जो हम देखते हैं, नीलिमा ने जवाब दिया। खास क्या है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं बाहर। उनके जाने से आरोही ने लंबी चैन की सांस ली। उसने अनुराग को देखा जो अभी भी अपने दोस्तों से बातों में लगा होता है। हाँ, वो कुछ नाराज भी लग रहा है। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि वो क्यों नाराज है। कल उसने अपना नंबर दिया था ताकि वो फोन पर बात कर सके, लेकिन आरोही तो भूल ही चुकी थी। क्लासरूम में ज्यादा लोग नहीं है, ये अच्छा मौका है बात करने का। अनुराग, वो तुझे ही देख रही है, अनुराग के दोस्त अनमोल ने कहा। अच्छा हाँ, शायद वो तेरे से बात करना चाहती है। हम बाहर जा रहे हैं, तू बात कर, ये सही मौका है, कोई है भी नहीं। इतना कहकर वो चले जाते हैं। वो दोनों अकेले होते हैं। आरोही धीरे से उसके पास आती है। न जाने क्यों अचानक ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। अनुराग, क्या वो तुम्हारा नंबर था? नहीं, कुलदीप सर का था, अनुराग खींचते हुए कहता है। ऑफ कोर्स वो मेरा ही था, मतलब हद है, मैं तुम्हें किसी और का नंबर क्यों दूंगा? आरोही कुछ नहीं बोलती। अनुराग भी थोड़ा संभलता है, शायद उसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। पता है, मैं घर पहुंचने के बाद से ही तुम्हारे फोन कॉल का वेट कर रहा था, पर नहीं आया, वो उदासी से कहता है। आरोही को यह सुनकर बुरा लगता है। वो मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है ना, इसीलिए मैं बात नहीं कर सकी। आरोही ने सफाई पेश की। कोई बात नहीं, मुझे भी समझना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है। हाँ, क्या क्या तुम, वो मेरा मतलब, हाँ हाँ बोलो। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? एक पल के लिए उसे देखता है, फिर कहता है। इसीलिए फोन करने को कहा था। मतलब हर बात ऐसे ही नहीं कहनी चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। ओहो, तो क्या कोई? और तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। आरोही भागकर अपनी सीट पर जाती है। अनुराग भी सामने की तरफ देखने लगता है। कमरे में कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं। अनमोल भी आया होता है। बात बनी? अनमोल पूछता है। नहीं, पर जल्दी ही बन जाएगी। आरोही देखती है कि मम्मी अपनी पड़ोसी से बातों पर लगी रहती है और उसके छोटे भाई बहन भी खेल रहे होते हैं। अच्छा मौका है, नेहा सोचती है। वो अपनी माँ को फोन लेके
एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ कोई नहीं होता। अनुराग का नंबर मिलाती है, कॉल रिंग हो रही होती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो आरोही। हाँ हाँ, क्या बात है? मुझे तो लगा तुम आज भी फोन नहीं करोगी, लेकिन लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, वैसे तुम कुछ बात करने वाले थे ना? मैं तो भूल ही गया था। और वो क्या था? सच में जानना चाहती हो? हाँ, जल्दी बोलो, इससे पहले कि माँ आ जाए। पता है आरोही, तुम जानती हो फिर भी बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद आरोही जैसे आसमान में उड़ रही होती है। क्या? क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, पर तुम खास हो। मैंने तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं देखा। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आरोही शर्म से लाल पड़ रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सच में। वो बस खामोशी से सुन रही होती है। आहा, कितना सुकून था इन शब्दों में। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वादा करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी। तभी फोन कट हो जाता है। अनुराग समझ जाता है कि जरूर उसकी माँ आ गई होगी, तभी कॉल कट हुआ था। आज वो बहुत खुश था, जो इतने वक्त से कहना चाहता था आखिर कह ही दिया। पर वाकई वही होगा जो ये दोनों चाहते हैं या कुछ और। कितना अच्छा लगता है ना, जब हम जो चाहे ठीक वैसा ही कुछ हो। हाँ, सबको इससे खुशी मिलती है, आरोही को भी मिली। मगर कब तक? कल जो कुछ भी हुआ था उससे उसे एक अलग प्रकार की ही अनुभूति महसूस हो रही है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। आरोही आज भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। आज वो कहीं ज्यादा उत्सुक भी दिख रही थी। वो अपनी चौखट से बाहर निकली ही थी कि इसके कानों में एक जाना पहचाना स्वर गया। हाँ, तब क्या? अब तो उसकी उम्र भी ब्याह लायक हो गई है। एक तो हमारे पहचान में ही लड़का है, कहो तो बात करूं। ये आरोही के गांव के ही दो विद्वान थे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में करा के हाथ खड़े कर लिए थे, और अब बाकियों के लिए लड़का ढूंढने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। फिलहाल वो आरोही के पिता से विचार विमर्श कर रहे थे, और आरोही ये सब द्वार पर ही खड़ी सुन रही थी। हाँ, करनी तो है, मगर उसके पिता अभी बोल ही रहे थे जब गांव के दूसरे सज्जन व्यक्ति ने कहा, क्या मगर? अरे एक तो नहीं है ना, अभी उसके अलावा भी 3 और बेटियां हैं, उनका भी सोचो। तभी दूसरे व्यक्ति ने ज्ञान दिया, देखो यही यही क्या कम है जो तुम उसे पढ़ा लिखा रहे हो। हमारी जाति में तो लड़के भी इतना नहीं पढ़ते, ऊपर से कमाने वाला एक, अकेले कितना कुछ करोगे। आरोही ये सब सुनने के बाद अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। मैं समझता हूँ, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है ना। शादी तो करनी है, लेकिन कम से कम स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ले। और अभी उसके परीक्षा का समय भी है। मैं नहीं चाहता इस समय कोई उस पर दबाव हो, उसके पिता ने कहा। ये सुनने के बाद आरोही थोड़ा आश्वस्त हुई। अरे दबाव वाली कौन सी बात है, हम तो बस। ठीक उसी वक्त आरोही बाहर की को आई, जिससे वो बोलता हुआ चुप हो गया। आरोही जानबूझकर आई थी ताकि उसे देखने के बाद वो उसकी बातें करना बंद करे, और हुआ भी ऐसे ही। सब उसे देखते ही चुप हो गए। आरोही के जाने के बाद वो व्यक्ति दोबारा कहता है, लड़की ने सुना तो नहीं कुछ? अरे नहीं नहीं, वो तो स्कूल जाने के लिए बाहर आई है। उसके पिता ने कहा, हाँ स्कूल जा रही है, बस कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इस बार दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊंच नीच क्या मतलब है तुम्हारा? वो थोड़ा भड़कते हुए कहते हैं, अरे मतलब वो माधव की बेटी पूजा जानते हो ना, ऐसे ही वो भी स्कूल जाती थी, जाते ही गुल खिलाना शुरू कर दिया। उसको भी कई लोगों ने समझाया था समय रहते बेटी का ब्याह कर दे, लेकिन वो नहीं माना। उसे तो अफसर बनाना चाहता था, लेकिन बाप की ही पगड़ी उछाल कर भाग गई। उसने कहते वक्त बुरा सा मुंह बनाया, पर वो तो कहता है उसकी बेटी किसी दुर्घटना में मर गई। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, काहे की मर गई? अरे रोंडे के साथ घर छोड़ के भागी थी, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहेगा ना। मरी थी तो लाश क्यों नहीं मिली? इसलिए कहते हैं समय रहते तुम भी उसका ब्याह कर ही दो। तुम कौन सा हर समय उस पर नजर रखते हो? उसने फिर से उसे समझाने का असफल प्रयास किया,
मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और जब तक उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं उसका ब्याह नहीं करूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब भाई हमें एक रिश्ता आया तो सोचा तुम्हें बता दे, कहीं तुम्हें शादी करनी हो, पर चलो ठीक है चलते हैं। उसने जाते हुए कहा। आज स्कूल में आरोही का आखिरी दिन था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगले हफ्ते शुरू होने वाला था। इसी दौरान उसने भी पढ़ाई में खूब मन लगाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कभी कभी अनुराग से चोरी छिपके फोन पे बात कर लिया करती थी, जब घर पे कोई ना होता। और ये प्यार कब परवान चढ़ने लगा पता ही नहीं चला। एग्जाम अच्छे से हो गए। अब सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार था। एक दिन अनुराग ने आरोही को मिलने के लिए बुलाया। एग्जाम्स की वजह से एक लंबे समय से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले तो आरोही ने ना नुकुर किया, फिर मान गई। अब सोचा बहाना क्या बनाऊंगी, तो आरोही ने ही उसका भी हल खोज निकाला। माँ, हाँ बोल। मुझे मीरा ने अपने घर बुलाया है। आज शाम उसके भाई का जन्मदिन है ना? तो मैं जाऊं? और कब तक आएगी? उसने सोचते हुए कहा। अब जा रही हूं तो कम से कम 2 घंटे लग ही जाएंगे। जा एक बार अपने पापा से भी पूछ ले। पापा, मुझे आज मीरा के घर जाना है, जाऊं? और वो क्यों? उसके भाई का जन्मदिन है ना, तो उसने बुलाया है। वो डरते हुए पूछती है, क्योंकि वो जानती थी ये झूठ है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। और आरोही की आंखें खुशी से चमक जाती है। वो एक खूबसूरत सा नदी का किनारा था। वहाँ आसपास फूल भी खिले हुए थे, लेकिन शाम हो रही थी, इसीलिए कुछ पक्षी अपने घर भी लौट रहे थे। वो दोनों भी उसी किनारे पर खड़ी खामोशी से ढलते सूरज को देख रहे थे। तो बोलो कुछ, आरोही ने शर्माते हुए कहा। ये गलत बात है, हर बार मैं ही बोलूं, कभी तुम भी शुरुआत करो। तुम जानते हो ना मैं झूठ बोल के आई हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ पता है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। याद? हाँ, क्यों नहीं, पर पता है आरोही, मैंने सुना है जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ आंखें ही सारी बातें कर लेती है। उस खामोशी में भी एक अलग ही एहसास होता है। वो थोड़ा उसके करीब जाते हुए कहता है। तब भी कुछ नहीं कहती, बस शांति से उसे देख रही होती है। अनुराग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में तुम्हें अपना मान बैठा हूँ। वो भावनाओं के लबरेज होते हुए बोला। वैसे प्यार की सही मंजिल क्या है, तुम जानते हो? आरोही ने पूछा। पहले वो थोड़ा मुस्कुराता है, फिर जवाब देता है, मुझे अब तक यही एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और हमेशा साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी है। और इस बार आरोही बुरी तरह शर्मा गई। क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो? मतलब शादी कर? हाँ, आरोही ने तपाक से जवाब दिया। हाँ, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। तुम्हारे सिवा और किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकती। चिंता मत करो, वो दिन ही नहीं आएगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं चीसी जॉब करूँगा, फिर तुम्हारा हाथ मांगने खुद तुम्हारे घर आऊँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर वादा करो, किसी और से तुम कभी शादी नहीं करोगी और मेरा इंतजार करोगी तब तक? हाँ हाँ बिल्कुल, वादा रहा। और इतना कहकर वो उससे लिपट जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों अलग होते हैं। अब मुझे चलना चाहिए, रात होने वाली है। ठीक है, जाओ। आरोही उसे बाय बोल के जा रही होती है। अनुराग उसे देख रहा होता है। हल्की हल्की हवा से आरोही के बाल उड़ रहे होते हैं, और ढलते हुए सूरज की रोशनी में एक अलग ही उससे ऊर्जा महसूस हो रहा होता है। अभी आरोही थोड़ा ही आगे गई होती है कि अनुराग उसे आवाज लगाता है। आरोही। आरोही जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। ये देख आरोही फिर से खिलखिलाती है, और फिर दोनों इस सुखद याद को अपने जहन में समेटे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। घर आते वक्त लगभग अंधेरा हो चुका था। वो अभी थोड़ा डर रही थी कि कहीं किसी को उसके झूठ का पता न चल जाए, फिर तो बाहर पैर निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। आरोही घर आ चुकी थी। उसके जहन में अभी भी वो याद कौंध रही थी। कितना अच्छा था सब कुछ, उससे मिलना, बात करना, और फिर उसके गले। और ये सुनने के बाद वो जैसे उसे नींद से जागी। जल्दी ही वो संजीदा हुई। क्या? हाँ, मतलब अकेले कौन हंसता है? पागल ही कोई होगा। मैं हंस नहीं, मुस्कुरा रही थी। इतना भी नहीं पता दोनों में क्या अंतर होता है, हंसो या मुस्कुराओ। पर उसकी कोई वजह तो होती है ना। तेरी क्या वजह है? बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। हाँ, मतलब कोई पुरानी बात याद आ गई तो हंसी आ गई, उसमें क्या है?
अच्छा, पुरानी बात या नई? लगता है शिवम के जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा तुझे ही मिठाई खाने को मिला। मुझे तो 3 महीने पहले उसने अपने बर्थडे पर मिठाई खिलाई थी, पर इस बार शायद मुझे इनवाइट करना भूल गया लगता है, वो सोचने का नाटक करते हुए बोली। और इस बार आरोही थोड़ा आंदोलित हुई। वो कैसे भूल गई कि मीरा का भाई शिवम आराध्या के ही क्लास में पढ़ता है। भला वो उसे कैसे नहीं जानती होगी? उसके नाम पर ही तो वो बहाना बना के मिलने गई थी अनुराग से। तो क्या आराध्या सब जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी? और उससे भी बड़ी बात, अगर वो वहां नहीं गई थी तो इतनी देर से कहाँ थी? उसे काटो तो खून नहीं वाला नजारा था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। बुद्धि जैसे कुंद पड़ गई, पर कोई तो जवाब देना होगा ना। उसकी बात वो काट नहीं सकती थी, पर अभी भी कोई और बहाना बना सकती थी, और इस बार कोई ठोस कारण बताना होगा। आराध्या बस उसे घूरे जा रही थी। शायद उसके चेहरे के भाव पड़ रही थी, जिसे देखकर ही उसका जवाब समझ चुकी थी। देख, मम्मी पापा को मत बताना, वो विनती करते हुए बोली। मैं अपने दोस्तों के साथ बस कहीं घूमने गई थी। मुझे लगा ये बोलूंगी तो इजाज़त मिलने से रही, तो सोचा शिवम के जन्मदिन का ही बहाना बना दूं। आखिर वो मीरा का भाई है और मीरा को मम्मी पापा जानते ही हैं। अच्छा, कहाँ घूमने गई थी? उसने फिर सवाल दागा, और आरोही का मन किया कि इस बार वो उसका खून कर दे। ज़्यादा दूर नहीं, बस हाँ, शहर में नया वाला पार्क नहीं बना, वहीं गए थे। उसने फिर सफाई पेश की। क्या पार्क? यहाँ तो बच्चे जाते हैं। वो अपना सिर हिलाते हुए बोली। तो हम कौन सा 65 साल के हो गए हैं? हम भी अभी बच्चे ही हैं। अभी तो मैं एडल्ट भी नहीं हुई। हाँ ठीक है, समझ गई, रहने दे, अब मुझे पढ़ना है। वो किताब के पन्ने उलटते हुए बोली। रहने तो दूँ, मगर तू किसी को नहीं बताएगी ना? बोल नहीं। इसीलिए मैं तुझे अपनी सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो अपने उसे गले लगाते हुए बोली। हाँ ठीक है, जा। वो खुद से अलग करते हुए कहती हैं। आरोही के जाने के बाद वो कहती हैं, झूठ तो तुम बोल रही हो, लेकिन गई कहाँ थी? वो खुद से ही बड़बड़ाई। घर आने के बाद से ही बार बार आरोही की उस तस्वीर को देख रहा होता है। वो उसने अपने फ़ोन में ली थी। वो बेड पर लेटा होता है कि तभी उसकी बहन आकर उसका फ़ोन छीन लेती है। क्या कर रही है? वापस करो फ़ोन प्लीज, वो अपनी बहन से बोलता है। लेकिन अब तब तक वो आरोही की फ़ोटो देख चुकी थी। अच्छा, तो ये देख रहा है तू? रुक, उसे चौंकते हुए बोली। रुक, मम्मी को दिखाती हूँ। इतना कहकर वो भाग जाती है। नहीं दी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वो भी उसके पीछे भागा। नहीं, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। उन्हें भी पता चले कि उनका प्यारा भूला भाला सा दिखने वाला बेटा क्या कर रहा है। वो शरारत से बोली। नहीं, रुको दी। लेकिन वो अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। वो खाने की मेज पर थालियाँ रख रही थी। माँ ये देखिए, उसने फ़ोन आगे करते हुए कहा। ये क्या है? ये तो कोई लड़की है। और अनुराग चुपचाप असहाय भाव से ये सब होता हुआ देख रहा था। ये अनुराग की गर्लफ्रेंड है। उसने अनुराग की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? और उन्होंने अनुराग की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो कि ये सच है या झूठ। वो सिर नीचे किए खड़ा था। ये क्या बोल रही है? गर्लफ्रेंड? सच में अनुराग ये तेरी है? माँ, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड होता है, उसने सुधारा। हाँ वही, तू बोल, ये सच है? उन्होंने फिर अनुराग से पूछा। माँ, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। उसने अपनी बहन पर आरोप लगाया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप ही बताओ माँ, ये फोटो क्या कर रही है इसके फ़ोन में? हाँ वो भी है, वो भी बता, अनुराग क्या कर रही है तेरे फ़ोन में? वो गलती से आ गई, वो धीरे से बोला। देखा माँ, साफ झूठ बोलता लग रहा है। गलती से आ गई, ऐसे थोड़ा होता है। वो कुछ नहीं बोला और उसकी माँ को अब यकीन भी हुआ। वैसे लड़की सुंदर है। क्या? उन दोनों भाई बहनों ने चौंक कर देखा। क्या वे सही सुन रहे थे? ये उनकी माँ की ही आवाज़ थी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? सुंदर है तो बोल दी।
उन्होंने बेफिक्री से कहा। अनुराग थोड़ा मुस्कुराया और अपनी बहन को देखा, मानो उसे चिढ़ा रहा हो कि अब कैसा लगा, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? वो आंखें गोल करते हुए बोली, फर्क फर्क तो तब भी नहीं किया जब 2 साल पहले तेरी बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, और अब तो तेरी शादी भी उससे हो चुकी है, तो अपने अनुराग के साथ कैसे फर्क करूं? वो सीधे अनुराग की तरफदारी करते हुए बोली, मतलब अनुराग को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ सही है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था तो आप भड़की हुई तो थी ना मुझ पे, उसका क्या? हाँ तो बाद में मान गई ना, बच्चों को थोड़ा रोब में रखना पड़ता है, बस उसी लिए किया। लेकिन ये गलत है। गलत तो तूने किया। अनुराग भी तो तेरे और दीपक के बारे में जानता था, मगर वो तो नहीं आया तेरा फोन छीन के दिखाने। अनुराग गर्व से अपनी माँ को देख रहा था। हाँ हाँ, ले लो उसकी साइड। साइड नहीं, तुझे उसे मौका देना चाहिए था खुद बताने का, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल हमें वो बता ही देता। मैं क्या अपने बेटे को नहीं जानती? और तेरी ननद भी तो कितना इसे पसंद करती है, पर कभी इसने उसे नजर उठाकर देखा? बता। माफ कर दीजिए मातेश्री, वो हाथ जोड़े कहती है, आज आप कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रही है। अब कुछ नहीं कहूंगी, और अब तू बता क्या चक्कर है ये सब? वो अनुराग से बोली, चक्कर क्या है? अच्छा तो ये तेरी कुछ भी नहीं है? नहीं ऐसा तो साफ साफ बोल, वो सख्ती से बोली। हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, वो जल्दी से 1 सेकंड में बोला, फिर जमीन घूरने लगा। वहाँ शांति पसर गई। मतलब शादी भी इसी से करेगा? वो फोन में देखते हुए बोली। अनुराग इस बार किसी लड़की से भी ज्यादा शर्माया। ये देखकर उसकी माँ और बहन की हंसी छूट गई। कुछ और दिन बीत गए और इन दिनों कुछ भी खास नहीं हुआ। अनुराग के घर में सबको उसके और आरोही के रिश्ते के बारे में पता था, और ये आरोही भी अब जानती थी। और इन्हीं दिनों परीक्षा के परिणाम भी आ गए। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए। इसी दौरान आरोही का भी जन्मदिन आया। अनुराग ने आरोही से फिर मिलने की जिद की। वो बहाना बना के फिर उसी नदी किनारे आई थी। वहाँ अनुराग ने उसे एक अंगूठी गिफ्ट दी। फिर कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद वो वापस घर लौट आई। उसने घर आने के बाद उस अंगूठी को पहन सबके पूछने पर कि ये किसने दिया, उसने अपने दोस्त रोमा का नाम लिया और सबका शक दूर हो गया। समय बीतता रहा, प्यार बढ़ता रहा। कई बार दोनों के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और कभी ना साथ छोड़ने का वायदा किया। 1 और साल कब निकल गया पता ही ना चला। आरोही और अनुराग अब अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी में थे। उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा था कि भविष्य में वो साथ होंगे और सब अच्छा होगा, पर भविष्य किसने देखा है? उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक अलग मोड़ लेने वाली है। आज रात पूरा चांद खिला था, आसमान भी सितारों से भरा हुआ था और गांव में एक अलग ही इसकी छटा बिखरी महसूस होती है। छत पर सोने के कारण ये हमेशा आंखों के सामने तैरते रहते हैं। सोच रहा हूँ इस साल आरोही की शादी ही कर दूं। अभी कुछ पैसे भी जमा हो चुके हैं, बाद में फिर जमा करने ही हैं। आरोही के पिता अपनी पत्नी से बोले। वो दोनों छत पर थे और बाकी बच्चे नीचे कमरे में सो रहे थे। हाँ वो तो करना ही है, अभी और 3 है, पहले एक तो हो जाए। अब है तो करना तो पड़ेगा ही, क्या फर्क पड़ता है खुशी से करूं या गम से? ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ठीक ठाक सा घर देख के रिश्ता जोड़ देते हैं। बेटी खुश रहे, इससे ज्यादा माँ बाप को और क्या चाहिए? ठीक ठाक सा क्यों, अच्छा घर और वर ढूंढूंगा। ऐसा ना हो अच्छे के चक्कर में मिले ही ना। आजकल लड़के भी मिलते कहाँ हैं, हम ठहरे गरीब। अगर अच्छा घर होगा तो अच्छा दहेज भी लेंगे, उसका क्या? बात तो सही है, उतनी देने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। इसीलिए कहती हूँ जो भी कम मांग करे उसी से रिश्ता ठीक कर दो। सब इसी को दे देंगे तो बाकी की कैसे होगी? उन्होंने समझाते हुए कहा। एक रिश्ता सुनने में तो आया है, सोचता हूँ कल देखाऊं।
आज घर में बड़ी चहल पहल थी। शायद उसके पिता कहीं जाने की तैयारी में थे। आरोही सुन, आज एक काम कर, जाके जा सुंदर सी फोटो खिंचवा। उसकी माँ ने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे भी सुंदर सी फोटो चाहिए। आराध्या ललचती हुई बोली, नहीं तू नहीं, बस आरोही की चाहिए। मगर माँ, मेरी फोटो क्यों चाहिए? वो चाहिए भी तो, कुछ पहले की पड़ी हुई है, आप वो ले लीजिए। नहीं, इस समय की चाहिए, उसमें तू छोटी लगती है। पर करना क्या है वो तो बताइए। अरे तेरे पापा तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए चाहिए। और ये सुनते ही उसके अंदर का खून सूख गया। क्या लड़का? वो तो आसमान से जैसे धरती पर गिरी। ये क्या हो रहा है? वो तो किसी और को चाहती है। और उसके पापा तो अभी शादी नहीं करने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ? वो खड़े खड़े ही जड़ हो गई। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसकी छोटी बहन की कानों में आवाज आई, ये कितना मजा आएगा, दीदी की शादी होगी और हमें मिठाइयाँ मिलेगी। अरे सिर्फ मिठाइयाँ क्यों, नए कपड़े भी मिलेंगे। उसकी माँ ने खुशी से कहा, मुझे तो लहंगा चाहिए दीदी की शादी में। उसकी छोटी बहन ने कहा, हाँ हाँ ले लेंगे, मगर पहले शादी तो तय हो। अभी लड़के ने पसंद किया, कहाँ किया? ये सुनते ही आरोही की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत कमरे के अंदर चली गई। माँ, दीदी को क्या हुआ? वो रोने क्यों लगी? उसकी छोटी बहन ने पूछा। अब घर छोड़ के जाएगी तो रोना तो आएगा ना, उसकी माँ ने समझाया। उन्हें यही लगा कि शायद आरोही अपने परिवार से दूर चली जाएगी, इसीलिए रो रही है। मगर एक आराध्या ही थी जो उसके विपरीत सोच रही थी। तू रो क्यों रही है? आराध्या ने पूछा। बस यूं ही, वो नम हो चुकी आंखों से बोली। सबको लगता है मैं छोटी हूँ इसीलिए कुछ समझ नहीं सकती, पर ऐसा नहीं है। तू नहीं बताएगी तो अभी मैं जानती हूँ तेरे रोने की वजह। क्या जानती है तू? वो उस पर फटते हुए बोली। आराध्या कुछ देर सोचती रही। मैं तुझसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, मगर प्यार भी तो करती हूँ, और उतना ही बेहतर तुझे जानती हूँ। अगर कोई पसंद है तो मम्मी पापा को बता दे। वो पहले के अपेक्षा कर धीरे से बोली। आरोही उसका मुंह देखने लगी। तू मान ना मान, मम्मी पापा तेरी शादी इस साल कर ही देंगे। मैंने एक दो बार उन्हें बात करते भी सुना है। इससे पहले देर हो जाए, जा जाके बोल दे। अभी तो वो लड़का देख ही रही है ना, कौन सा कल ही तेरी शादी होगी। और एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से चमकने लगी। वो नहीं समझ पाई ये क्यों हुआ, इसीलिए कि उसकी शादी होने वाली है, या इसीलिए कि आराध्या उसका दर्द समझ के साथ मना दिया। उसकी समझ में आराध्या कुछ नहीं जानती थी, मगर उसकी कही गई बातें सच्चाई की पोल भी खोल रहे थे। वो इतनी परिपक्व होगी उसने नहीं सोचा था। हाँ, उसके बाद में तो दम था ही। अभी तो सिर्फ लड़का ही देखा जा रहा था, लेकिन अगर रिश्ता तय हो गया तो तब तो ज़्यादा मुश्किल होगी। हाँ, अभी उसके पास एक मौका है। वो आज ही अपने पापा से बात करेगी जैसे ही लौटेंगे। शाम हो गई थी, लेकिन आरोही के लिए सब अंधेरा ही था। वो खिड़की के पास बैठकर अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। आज उन्हें सब बताने का उसने निश्चय कर लिया था। अनुराग से अलग होकर जीना, इस बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और तभी उसने देखा कि उसके पिता सामने से आ रही है। वो चौकन्नी हो गई। उसकी माँ भी उन्हीं का इंतजार कर रही थी, मगर उनकी वजह अलग थी। और उन्होंने जब आते देखा तो कहा, ए आराध्या, आ जल्दी से पानी ला, देख तेरे पापा आ गए। आराध्या पानी लाके अपने पापा को देती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आखिर वो पूछ ही लेती है, तो कहिए क्या हुआ? बात हुई लड़के वालों से? हाँ, बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? देखेंगे आरोही को? वो उत्सुकता पूर्वक बोली। देखो, सब अच्छा था लड़के के बारे में, अच्छी खासी नौकरी भी करता है, मगर मगर क्या मगर? उनकी मांग थोड़ी ज़्यादा है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा थोड़ी रियायत कर दे, लेकिन नहीं की, मतलब बात नहीं बनी। वो उदासी से बोली।
आरोही दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। जब जाके थोड़ी चैन मिली, लेकिन कितनी देर के लिए। देखो, शादी करना कोई खेल नहीं है। लड़का लड़की खोजना, इन सब चीज़ों में समय लगता है। मैंने एक और जगह पता किया है, 2 दिन बाद वहाँ भी देख लूँगा। चलो ठीक है, भगवान करे वहाँ तय हो जाए। मैं भी यही सोचता हूँ। अब आरोही से रहा नहीं गया। उसे लगा अभी बात नहीं की तो बात हाथ से निकल जाएगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर काँप रहे थे। उसने एक नज़र आराध्या को देखा जो वहीं खड़ी थी। उसने उसे आंखों से ही हिम्मत बढ़ाई। मम्मी पापा, वो बुरी तरह काँप रही थी। दोनों ने उसे देखा। वो मुझे कुछ कहना है आपसे, वो रुआसी होकर बोली। हाँ कहो, उसके पिता काफी गंभीर स्वर में बोले। इतना सुनते ही उसकी कपकपी छूट गई। आगे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अब बोलेगी भी क्या कहना है, उसकी माँ ने झिड़का। मुझे ना। और आगे वो चुप रही। जो कहना है साफ कहो, उसके पापा बोले। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इतना कहकर उसने आंखें बीच ली और दोनों से घूरते रहे। वहाँ खामोशी पसर गई। क्या शादी नहीं करेगी? उसकी माँ ने कहा। मतलब अभी नहीं करूँगी। और अभी शादी क्यों नहीं करनी है? इसकी कोई खास वजह? इस बार उसने पिता की ठंडी आवाज़ आई। आरोही समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। वो बस नजरें झुकाए खड़ी रही। बोल, कुछ पूछ रहा हूँ। पूछा है मैंने, वो उसे डपटते हुए बोले। वह क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। वो जल्दी से बोल गई और इस तनाव भरे माहौल में और तनाव भर गया। वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो और उस पर उन्हें यकीन ना हो। आराध्या माहौल को भांप गई। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। उसके पापा उठे और आरोही की तरफ बढ़े और आरोही खड़ी खड़ी थर थर काँप रही थी। उसे तो जैसे लकवा मार गया था। तुझे कोई पसंद है, यही कहा ना तूने? वो सर्द से भी ज़्यादा ठंडे लहजे में बोले। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। आराध्या मन ही मन विनती कर रही थी कि सब ठीक हो, पर ठीक कुछ लग नहीं रहा था। बोल, वो चीखते हुए बोले। आरोही के साथ साथ सभी सहम गए। अरे आप शांत रहिए, ये तो ऐसे ही बोल रही है ना आरोही? उसने बात संभालते हुए कहा और आरोही को आंखों से इशारा भी किया हामी भरने के लिए, पर आरोही वैसे ही शांति बनी रही। तुम चुप रहो, जानती हो ये क्या कह रही है? सब समझ रहा हूँ मैं। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, मुझे बस सच जानना है। वो गुस्से में फुदकारते हुए बोले। तो तू कुछ नहीं कहेगी है? उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। पापा, किसी को पसंद करती हूँ मैं। वो अटकते हुए बोली। कौन है वो? क्या तू उस लड़के के से कभी मिली या बात भी हुई है? उन्होंने घूरते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। उसका नाम अनुराग है। और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे आकर टकराया। अगले ही पल वो फर्श पर नजर आई और सुनाई दी उसकी सिसकियाँ। आराध्या दौड़कर उसे संभालने लगी। क्या कर रहे हैं आप? बेटी पर हाथ उठाएंगे, वो नादान है। अभी उसे। चुप रहो, वो गुस्से में थरथर कांपते हुए बोले। एकदम चुप, इसमें तुम्हारी गलती भी है। और क्या कह रही हो? नादान है वो, ये सब करने के लिए नादान नहीं है। जब एक लड़के से मिली, बात की, तब नादान नहीं थी। कहाँ गई थी तब नादानी? वो जोर से चीखी। किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। अभी भी सिसक रही थी। सब मेरी गलती है। हाँ, सही कहा था महेश ने। इसकी शादी पहले ही कर देनी चाहिए थी। उसने मुझे आगाह भी किया था। मैं तो इसे पढ़ा रहा था, शिक्षा दिला रहा था। ये थी इसकी पढ़ाई, यही करने के लिए भेजा था स्कूल। ये एक लड़के से मिलती रही, बात भी करती रही। तुम्हें कुछ पता चला? अरे मैं घर से बाहर रहता हूँ, तुम तो घर पर ही रहती हो। क्या कर पाई? कुछ नहीं ना। ये तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही। नहीं, हमारी आंखों में। वो अपना सिर पकड़कर खाट पर बैठ गया। पापा, मैं किसी की भी आंखों में धूल नहीं झोंक रही थी। मैं इस बारे में सही वक्त पर बात करना चाहती थी।
वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। उन्होंने उसे आग्नेय नेत्रों से देखा, मानो आंखों से ही भस्म कर डालेंगे। कौन सा सही वक्त? बोला, अगर एक माता पिता अपनी बेटी की शादी कम उम्र में करे तो गलत, फिर वही संतान कम उम्र में किसी से मिले, बात करे, एक लड़के से संबंध बनाए तो वो सही। हाँ, मैं उससे मिली, बात भी की, मगर कभी अपनी हद नहीं भूली। अगर आपको शादी करनी है तो उससे क्यों नहीं? अनुराग का पूरा परिवार मेरे बारे में जानता है। देखा, अब उल्टा सवाल जवाब भी कर रही है। और क्या, उस लड़के का पूरा परिवार तेरे बारे में जानता है? हम क्या मर गए थे? शुभ शुभ बोलिए, मरे हमारे दुश्मन। अरे माफ़ करिए इसे, आप जहाँ चाहेंगे वहीं इसकी शादी होगी, परेशान मत होइए। ये सुनते ही आरोही सदमे में चली गई। वो अनुराग बिना कैसे रहेगी? वो अपने पापा के पैरों में लिपट गई। पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़ मना मत करना, उसने बिलखते हुए कहा। अब आराध्या भी रोने लगी थी। क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा था? उसने ही तो सुबह आरोही को सबको सच बताने को कहा था, लेकिन ये दिन कभी ना कभी आना ही था, तो आज ही सही। दूर हट जा, अब तुझे देखने का मन भी नहीं कर रहा है। और सुन, कल से तेरा स्कूल जाना भी बंद, समझी? इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, झूठ नहीं बोल सकती थी। क्या मिला ये सब करने से भी? अपने पापा का गुस्सा तो तू जानती ही है, फिर भी इतनी हिम्मत हुई? उन्होंने उसे समझाया। माँ, आप तो चुप रहिए, आपको दी की हालत दिख नहीं रही, आराध्या ने खींचते हुए कहा। ये अपनी हालत की जिम्मेदार खुद है, गलत तो इसने किया है। पूरी तरह सहमत हूँ तेरे पापा से, मैं मानती हूँ ये गलत है, पर दी की शादी किससे होगी ये चुनने का उसे अधिकार नहीं है। हम जैसे लोगों में अधिकार सिर्फ लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं। हाँ, मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई, मगर मैं शादी अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर सकती? लड़की हूँ इसीलिए। सारे अधिकार मर्द के पास ही क्यों रहती है? ये दुनिया की बनाई हुई रीत है, तुम या मैं इसे नहीं बदल सकते। और तभी कमरे से बाहर उसके पिता निकले। कल सुबह लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। क्या? पर आपने तो कहा था कि आप 2 दिन बाद जाएंगे। अचानक कल ही कैसे आने वाले हैं? ये वही लड़का है ना जिसके बारे में आप आज बता रहे थे? हाँ, वही है। मुझे लगा अब जल्दी करना ही ठीक रहेगा, जिंदगी का क्या भरोसा, अब कौन सा रंग दिखा दे। आरोही बखूबी समझ पाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसकी तो जैसे अब चेतना ही लुप्त हो गई थी। तो क्या वो कभी अनुराग की नहीं हो पाएगी? और जब अनुराग को पता चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे? पूरी रात आरोही सिसकती रही। बगल में सोई आराध्या भी उसकी सिसकियाँ सुन रही थी, पर वो क्या कर सकती थी? उसके पिता ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। वो जानती थी कि उसे अब कोई नहीं बदल सकता, पर काश वो अपनी बहन के लिए कुछ कर सकती। और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों आंसुओं से तर हो गई। इसी सोच में सुबह हो गई। दोनों बहनें अभी तक सोई थी। रात में अपने अपने ख्यालों में इतना दोनों खो गई थी कि सुबह जल्दी उठना है दोनों को याद ही नहीं रहा। आराध्या, आरोही उठो, सूरज सर पे चमक रहा है और तुम अभी तक सोई हुई हो। जल्दी करो, हमारे घर आज कोई आ भी रहा है, तैयारियां नहीं करनी है क्या? उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। दोनों बहनें उठ गई। आराध्या बड़ी मुश्किल से अपनी आँख खोल पा रही थी। पूरी रात वो चैन से सो नहीं पाई थी। उसे अनुराग से बात करके सब बताना भी तो था, पर उसकी हालत बताने लायक थी ही नहीं। अनुराग का ख्याल आते ही उसका रोने का मन करने लगता, पर बात करनी भी जरूरी थी। हाँ, वो आखिरी बार एक बात जरूर करेगी, उसे समझाएगी, मगर इतना सब आसान कहाँ था? और उसके घर कौन आ रहा था, उसे इसका अंदेशा बराबर था। घर में एक अलग सी ही शांति थी। रोज सुबह हल्ला मचाने वाली उसकी छोटी बहनें भी शांत थी और ये किसी अलग ही उदास माहौल की अनुभूति करा रही थी। आराध्या अपने माँ के साथ खाने पे हाथ बटा रही थी। आरोही अपने कमरे में थी। उसके लिए अब क्या कर रखा था? माँ, आराध्या धीरे से बोली, जैसे कोई सुन ना ले।
उन्होंने उसकी तरफ देखा। मैं कह रही थी कि वो दीदी को लड़के वाले देखने आज ही क्यों आ रहे हैं? मतलब पापा ने 2 दिन बाद कहा था ना। और उसने उसे घूर कर देखा। कल जो हुआ तूने नहीं देखा? उन्होंने सपाट स्वर में कहा। देखा क्यों नहीं, मगर मैंने दीदी का दर्द भी देखा जो और किसी ने नहीं देखा। वो सकुचाती हुई बोली। दर्द और डर, उसका क्या? वो देखा तूने? बोल डर क्या मतलब? मतलब तेरे पापा का पूरी रात वो सो नहीं सके। उनके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आरोही को लेकर उनके दिल और दिमाग में एक अलग सा डर बैठ गया है। कहीं आरोही कुछ उल्टा सीधा न कर ले, तब क्या होगा? सोचा तूने? दी कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, फिर भी वो खुद सामने से आकर बताई। अगर कुछ करना ही था तो वो पहले ही घर से भाग गई होती, आरोही ने कहा, और उसकी माँ उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसने आरोही के भागने की बात जो कही थी, क्या कहा? वो भाग गई होती। हाँ, उल्टा सीधा करने का यही मतलब होता है ना। अगर वो किसी लड़के के साथ रहना चाहती है तो उसके साथ भाग ही जाएगी, मगर उसका इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबकी रजामंदी से शादी करना चाहती है। आराध्या समझाते हुए कहा। तू कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चला रही? अगर तेरे पापा को पता चला तो जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। उन्होंने गुस्से से कहा। माँ, अगर शादी करनी ही है तो दी के पसंद के लड़के से करने में क्या परेशानी है? आराध्या ने पूछा। पापा ने तो बात सुनी और बस मना कर दिए। कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। अनुराग के घर वाले आरोही को पसंद भी करते हैं, और तो और उन्हें दहेज से भी कोई मतलब नहीं। दहेज सब सुन के उसकी माँ के कान खड़े हुए। उसे भी तो ऐसा ही घर चाहिए जो अच्छा हो और दहेज भी ना ले। और माँ, वो अपनी रजात बिरादरी का है, परेशानी क्या है इसमें? आराध्या ने फिर समझाने का प्रयास किया। बात सिर्फ जात बिरादरी की नहीं है, लड़का कमाता भी होना चाहिए। और सोच, जब लोगों को पता चलेगा कि आरोही किसी लड़के के संबंध में थी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे तब तो मुंह दिखाना भी दुश्वार हो जाएगा। पता चला इसकी चक्कर में तुम सबकी भी शादी नहीं होगी। आपको इज्जत की पड़ी है, लेकिन दीदी की खुशियों का क्या? सिर्फ इसीलिए कि बाहरी लोग क्या सोचेंगे, आप उन्हें भट्टी में झोंक देगी। आराध्या ने आवेश में कहा। चुप कर, तेरे पापा ने सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। उसने दबी आवाज में कहा। अनर्थ तो होने जा रहा है माँ। एक बेटी अपनी खुशियों की बलि चढ़ा सकती है अपने माँ बाप के लिए, मगर माँ बाप उसकी खुशी के लिए अपने जिद को नहीं छोड़ सकते। उसे उस घर में नहीं ब्याह सकते जहाँ वो जाना चाहती है, जहाँ उसकी वास्तविक खुशी है। आप अपनी इज्जत बचा के अपनी बेटी को हमेशा के लिए खुद दुख के कुएं में धक्का दे रहे हैं। पर अफसोस, किसी को इस बारे में नहीं सोचना। सब अपने अलावा उस समाज के बारे में सोचते हैं जिसका सच में इन सब से कुछ लेना देना नहीं। अरे आप उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से कर भी देंगे तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ऐसा करके हम सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हैं। और आराध्या गुस्से से बोली। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी माँ बस सोचती रही कि क्या जवाब दे। आराध्या की बातें तर्कपूर्ण तो थी, लेकिन अकेले वो क्या कर सकती थी? अगर चाहे तब भी नहीं, जब तक उसके पति न मान जाए। आरोही अपने कमरे में तैयार हो रही थी, पर उसके चेहरे पर एक मुर्दनी छाई हुई थी। उसके अलावा आराध्या और पड़ोस की ही काजल नाम की लड़की खास आरोही को तैयार करने के लिए आई थी। लड़के वाले आने ही वाले थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर आरोही दिल से नहीं तैयार थी। उसका दिल तो कहीं और था। इधर कमरे में आरोही के पापा भी तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं उनकी पत्नी भी अपने साड़ी का पल्लू सही कर रही थी। वो किसी सोच में गुम नजर आ रही थी। उसने एक बार अपने पति को देखा है। सुनिए, उसने डरते हुए कहा। वो उसकी तरफ बिना कुछ बोले ही मुड़ा। वो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ना आरोही की, और उसके आगे वो बोल भी ना पाई। मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि हम उसकी शादी रहने देते हैं। वो डरते हुए बोली। क्या रहने देते हैं? यही कहा तुमने? मैं मतलब अब शादी कर रहे हैं तो उसकी पसंद के लड़के से कर देते हैं,
और उसने कसकर आंखें बीच ली, मानो आने वाले खतरे के लिए तैयार हो रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूं? उसकी ठंडी आवाज में कहा। और वो भी लड़का ही है तो करे परे परे दिमाग खराब है तुम्हारा। वो उस पर चीखा, या तुम्हारी अकल भी घास चरने गई है? अगर वो कोई नौकरी कर रहा होता एक पल को मैं सोच भी सकता था, लेकिन तुमने सुना नहीं कि आरोही के क्लास में पढ़ता है? मतलब कुछ नहीं करता। जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा वो अपने लिए नौकरी ढूंढेगा, तब तक कई सालों का वक्त लगेगा, और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। वो जहरे बुझे स्वर में कहा। तो कुछ सालों बाद ही कर देंगे, वो मूर्खों की तरह बोली। उसने उसे पैनी निगाहों से देखा। वो समझ गई कि ना बोलने में ही उसकी भलाई है। तभी कमरे में दौड़ता हुआ उनका बेटा आया। मम्मी पापा वो आ गए, बड़ी सी गाड़ी है उनकी। उसने आंखें चौड़ी करके कहा। आ गए? अच्छा चलो मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, वो बोलकर चला जाता है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? अगर उन्होंने आरोही को पसंद किया तो ठीक, नहीं तो कहीं और देखेंगे। वो एक शब्द चबाता हुआ बोला और बाहर को लपका। आरोही लड़के वाले आ गए। खुशी से बोली, अरे क्या हुआ, तू उदास क्यों है? काजोल आरोही के चेहरे को देखकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो धीरे से बोली, उसकी आंखों में आंसू लुढ़क आए। मैं समझती हूँ, शादी कोई खेल तो नहीं, और माँ बाप को छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। तू रो मत, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उसने उसका चेहरा फिर से ठीक किया। आराध्या बस सिर झुकाए खड़ी थी। क्या कहती थी वो? उसकी बहन क्यों रो रही है? सिर्फ माँ बाप को ही नहीं वो छोड़ने जा रही थी, बल्कि किसी और को भी छोड़ रही थी। आराध्या, काजल, चलो, वो आरोही को देखने के लिए बुला रही है। उसकी माँ ने अंदर आते हुए आवाज दिया। आरोही के हाथ में कप का ट्रे था, उसके हाथ कांप भी रहे थे। वो धीरे धीरे आगे आई और ट्रे को मेज पर रखा। उसने जब आंखें ऊपर की तो सामने बैठे शख्स पर नजर गई। वहाँ 4 लोग थे, एक दंपति, एक 28-29 वर्ष की शादीशुदा लड़की और एक लड़का। उस लड़के की उम्र 34-35 की रही होगी। मुंह चपटा सा, तोंद बड़ी बाहर को निकली हुई। वो दिखने में बस ठीक ठाक सा था। मक्कारी तो उसके चेहरे पर थी। आरोही की उम्र 17-18 वर्ष की रही होगी। जी यही है, देख लीजिए अच्छे से, उसके पिता ने कहा। लड़की तो सुंदर है भाई, मुझे तो पसंद आई। बाकी आप मेरे लड़के से पूछिए, लड़के की माँ ने कहा। हाँ, पसंद तो मुझे भी है, तुम्हें पसंद है भाई? पास बैठी लड़की ने कहा। वो आरोही को देख थोड़ा सोचता रहा, जैसे उस पर एहसान कर रहा हो। जी मुझे पसंद है आपकी बेटी, वो आरोही के पिता को देखता हुआ बोला। और ये सुनते ही सब खुश हो गए, सिवाय आराध्या और खुद आरोही के। हाँ, वो कैसे मना करता? आखिर उसे एक सुंदर जवान लड़की मिल रही थी। आरोही कहीं से भी कुरूप नहीं थी। बढ़िया, तो लगे हाथों शादी की तारीख भी तय कर देते हैं, उसके पिता ने जल्दबाजी में बोले। हाँ कर देंगे, लेकिन पंडित जी को बुलाना होगा, इसके लिए वही तो तारीख तय करेंगे। लड़के के पिता ने कहा। हाँ हो, लेकिन एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, क्या उसे हमारा बेटा पसंद है? जी पूछना क्या है, उसे ये रिश्ता मंजूर है। आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही बुत बनी खड़ी रही। तो लेन देन की बातें अभी कर ले, अजी पहले शादी की तारीख आ जाए तो होगी फोन पे बात, अभी रहने देते हैं। जैसा आप कहे। जी ठीक है, आज शाम को ही मैं पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख निकलवा दूंगा। अब हम चलते हैं, लड़के के पिता ने हाथ जोड़कर कहा। जाने से पहले उनकी पत्नी ने अपनी होने वाली बहू की बलाई ली। मैं चाहता हूँ शादी जल्द हो जाए, इसीलिए जो भी पास की तारीख बताए पंडित जी उसी समय को तय कीजिएगा। जी, और वो चले गए। आज शाम को ही पंडित जी से मिलकर आरोही की शादी की तारीख तय कर दी गई। एक तारीख अगले महीने की थी और दूसरी तारीख 6 महीने बाद की थी। अगले महीने वाली तारीख तय हुई थी। आरोही को पता चला, मगर अब उसे कोई होश हवास ही नहीं था। उससे किसी ने भी उसकी पसंद पूछना जरूरी नहीं समझा।
उसके पिता भी ऐसे रिश्ते को मान गए जैसे वो धरती पर मौजूद आखिरी लड़का हो। इसकी उम्मीद नहीं थी उसे। उसे लड़के की उम्र खुद से कुछ अधिक लगी। आराध्या ने सबके जाने के बाद अपनी माँ से कहा भी, मगर उन्होंने ये कहकर बात टाल दिया कि लड़के की उम्र लड़की से ज्यादा होती ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा हो ये तो सही नहीं। आराध्या को आर हुई उस लड़के के आगे बच्ची लगी और काजल ने भी दबी जुबान से कहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक ना रेंगे। कुछ और दिन बीत गए। आरोही जब स्कूल नहीं जाती, आराध्या जाती है। उसकी माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि वो कभी किसी लड़के से बात ना करे, नहीं तो उसकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। इधर अनुराग बहुत दिनों से आरोही से बात नहीं हो पाने के कारण परेशान था। उसने सोचा स्कूल आएगी तो बात हो पाए, लेकिन आरोही 4 दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही थी। ऐसा तो नहीं होता था, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन घर बहुत आवश्यक काम होने पर रुकती थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए थे। फोन पर भी आरोही 10 दिन में एक बार कर लेती थी, पर फोन पर भी बात किए काफी दिन हो गए थे। हमेशा आरोही ही उसे अपनी माँ के फोन से कॉल करती थी। जब वह किसी काम में व्यस्त हो, वो खुद फोन करके पूछ भी नहीं सकता था। ये सब सोचकर उसे काफी खीज होती थी। आरोही अपने कमरे में लेटी होती है। आराध्या वहां बैठकर अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जब से आरोही की शादी तय हुई थी, दोनों काफी कम बात करती थी। हालांकि दोनों की वजह अलग थी। आरोही जब किसी से बात करना नहीं चाहती थी, वही आराध्या ये सोचती थी कि इसकी वजह वो खुद है। उसने ही सबको आरोही और अनुराग के रिश्ते के बारे में कहा था। ना वो कहती, ना ही आरोही की शादी होती, लेकिन ये दिन कभी ना कभी आना ही था। भले उसकी शादी अगले महीने नहीं होती, 6 महीने बाद तो जरूर होती। वो ये नहीं सोचती थी। मेरा एक काम करेगी, उसने कमजोरी से कहा। आराध्या उसे देखने लगती है। हाँ बोल। मुझे एक आखिरी बार अनुराग से बात करनी है। ये सुनते ही आराध्या समझ जाती है कि वो क्या बात करेगी। तो क्या तू मम्मी का फोन लाके दे सकती है? पापा भी घर पर नहीं है। उसकी आवाज लरजने लगी। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ, वो बोलकर बाहर निकली। आराध्या ने देखा उसकी माँ पड़ोस की ही 2 औरतों से बात कर रही है। उनका फोन उनके पास ही था। माँ, हाँ, वो बात करते हुए थक रुक गई। मुझे आपका फोन चाहिए, नीलम से बात करनी है। वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा, ये ले। उन्होंने फोन दिया और फिर अपनी बातों में लग गई। आराध्या फोन लेकर आरोही के पास आई। ये ले। वो फोन आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली। आरोही ने गहरी सांस ली। तू बात कर, मैं मम्मी पर नजर रखती हूँ, वो बोलकर दरवाजे के पास गई। सच तो ये था कि वो उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी। आरोही ने अनुराग का नंबर मिलाया। उसके हाथ थोड़ा कांपे। उसने अपनी आंख बंद की और मन ही मन भगवान से विनती की कि उसे थोड़ी शक्ति मिले। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। हेलो आरोही, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। आरोही ने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की। कुछ बोलो यार, पता है मैं कितना परेशान हूँ। कितने दिन से तुमसे बात नहीं हुई, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, अनुराग बोला। और इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। वो सिसकने लगी। अनुराग ने भी सुना। हेलो आरोही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, फिर क्यों रो रही हो? घर वालों ने कुछ कहा? दूसरी तरफ से जवाब नहीं आई। आरोही ने सोचा, ये वो क्या कर रही है? क्या उसने रोने के लिए फोन किया? नहीं, उसे काम की बात करनी होगी। उसे कमजोर नहीं पड़ना है। उसने अपने आंसू पोंछे। आरोही प्लीज बोलो, क्या हुआ है? मुझे टेंशन हो रही है, वो परेशानी से बोला। सुनो अनुराग, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अब मेरी बात नहीं होगी तुमसे।
ये आखिरी बार है। वो कांपते स्वर में बोली, क्या, क्यों नहीं होगी? घर में सबको पता चल गया हमारे बारे में। वो परेशानी से बोला, हाँ, और मेरी शादी भी तय हो चुकी है, अगले महीने ही है। ये सुनते ही अनुराग अपनी जगह जड़ हो गया। उसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी हो। क्या सही सुन रहा है वो? आरोही की शादी अगले महीने? वो कैसे रहेगा उसके बिना? उन्होंने कसमें खाई थी कि साथ रहेंगे। उसका क्या? शादी तुम्हारी? हाँ, यही बताने के लिए फोन किया है। नहीं, तुम कोई प्रैंक कर रही हो ना? ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मू, मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। एक बार उसकी आंखों में आंसू आए। आरोही, ये झूठ झूठ नहीं है, तुम्हें मानना होगा। अनुराग को भी महसूस हुआ कि आरोही झूठ नहीं बोल रही है। वो लगातार रोए जा रही थी। तो तुम मुझे ये शादी तय होने के बाद बता रही हो? अब की अनुराग भी रोया। क्या करती मैं तो। तुमने वादा किया था तुम मेरा इंतजार करोगी। तुमने वादा किया था तुम मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगी। तो अब क्या हुआ? तुम समझो ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। और झूठ, शादी तय होने के बाद तुम मुझे ये बता रही हो। अब तक तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। सीधे शादी के दिन ही मुझे बुला लेती। वो बिखरता हुआ बोला, नहीं, समझो, मैं बताने की हालत में नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बिलखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने घर पर बात की थी हमारे बारे में, पर कोई नहीं माना। धोखेबाज हो। हमारे बीच जो था दोनों की मर्जी से था। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? वो रोता हुआ बोला, नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने धोखा नहीं दिया। शादी करना मेरी मजबूरी है। मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। अब तो लेने जा रहा है कोई, और तुम खुशी खुशी दे भी रही हो। वो व्यंग्य से बोला। आरोही को ये बात अंदर तक भेद गई। वो उसकी हालत समझ रही थी। वो बहुत दुखी था, लेकिन उसकी हालत भी उसे समझनी चाहिए। उसकी तो शादी तक होने जा रही है। तुम्हें जितना दुख है उतना मुझे भी है, पर मेरी हालत भी तो समझो। मैं किसे दोष दूं? सबकी नज़रों में मैं ही गलत हूँ। दोस्त तो मेरा है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अब तो मुझे शक है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी नहीं। मेरा प्यार सच्चा नहीं, 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 नहीं था सच्चा। तुम चाहती तो मुझे पहले बता सकती थी, तब शायद मैं कुछ करता, पर शायद तुम्हारा इरादा ही नहीं था बताने का। मुझे दर्द में देखना चाहती थी ना, तो देखो, सब झूठ कहा था तुमने। सारी बातें झूठी थी। तुम्हारे वादे भी झूठे थे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो रोती हुई बोली, अरे मैं तो भूल गया। तुमने तो मुझे बताने के लिए फोन किया था कि अब मैं तुमसे बात ना करूं। मैं बात कर ही क्यों रहा हूं जब कुछ हो ही नहीं सकता। जाओ करो शादी, नहीं रोकूंगा। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। वादा करता हूँ आरोही, अब तुम्हें पलटकर कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। वो कड़े शब्दों में बोल, बट रियली लव यू आरोही। और ये उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद फोन कट गया। आरोही बुत बनी खड़ी रो रही थी। उसने एक बार कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो फर्श पर भरभरा कर गिर पड़ी। क्या सच में उसके प्यार का यही अंत था? सारी पिछली यादें आंखों के सामने घुमड़ने लगी। वो पहली मुलाकात, उसका मिलना, बातें करना, और वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे, जहां उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया था, जहां उन्होंने साथ रहने का वादा किया था, जहां उन्होंने शादी करने का वादा किया था, जहां उन्होंने एक दूसरे का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। वो सब याद आ रहा था। कितना खूबसूरत पल था वो, मानो कल ही की बात हो जब वो मिले थे। और इतनी जल्दी किस्मत ने उन्हें अलग भी कर दिया। कैसे रहेगी उसके बिना? आराध्या दरवाजे के पास थी, लेकिन कमरे में क्या हो रहा था उसे पता था। सारी बातें सुनी थी उसने। वो भीगी आंखों से अपनी बहन को देख रही थी। उसे बहुत असहाय महसूस हो रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी।